नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि AB पैरेलल CD तथा DE समानांतर BC हो तो x का वैल्यू क्या होगा। और ये डायग्राम इस क्वेश्चन में ही दिया होगा। आगे ऑप्शन 100, 120, 135 एंड 140। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर देखो AB और CD समानांतर। देखो ये AB और CD समानांतर है, ये AB और ये CD समानांतर। देखो ये दो लाइन समानांतर है, देखो ये दो लाइन समानांतर है, मतलब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी मिलेगी नहीं, काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब देखो ये दोनों स्वरों को, दोनों एंड्स को आप कितने भी एक्सटेंड करोगे, जितना मर्जी हो उतनी आप एक्सटेंड करोगे, विस्तार करोगे, फिर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलेगी नहीं। तो इसको समानांतर लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कह देखो ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है, एक ही रहता है, यानी ये दोनों पैरेलल है। आगे देखो दूसरा DE समानांतर BC। देखो DE और BC समानांतर है, ये DE और ये BC समानांतर है। देखो इसको हमने इधर आगे बढ़ाया, इसको यहाँ पर हमने ऐसे आगे बढ़ाने को, यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी मिलेगी नहीं। मतलब देखो इसको हम अनंत तक लेते हैं, इसको भी हम अनंत तक लेते हैं आगे, इसको भी हम इनफाइनाइट तक लेते हैं आगे, इसको भी हम इनफाइनाइट तक ले। ये चारों एंड्स को हम इनफाइनाइट तक अगर ले लें तो भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी। मतलब ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये दोनों के बीच का ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंब अंतर समान ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो ये दोनों पैरेलल है। तो हमें x का मान निकालना। देखो x यहाँ पर है, मतलब हमें एंगल CDE निकालना है। देखो एंगल EDC निकालना, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते। बीच वाला बदलना नहीं चाहिए, जो एंगल है वो बदलना नहीं चाहिए, वो सेम रहता है। तो हमें यहाँ पर एंगल CDE निकालना है, एंगल EDC निकालना है, EDC निकालना है, मतलब x निकालना है। कैसे निकले यहाँ पर हियर सबसे पहले तो देखो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये AB और CD पैरेलल है, समानांतर है। और देखो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। मतलब देखो घर की भाषा में ये काटने वाली रेखा है। ध्यान देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। देखो फिर से देखो यदि दो ऐसी समानांतर रेखा है और इसमें से यदि तिर्यक रेखा पास हो, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और इसको समानांतर कोण, देखो इसको एकांतर कोण बोलते, ऑल्टरनेट एंगल बोलते, एकांतर कोण बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पर देखो दो जोड़ा मिलता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा। देखो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। देखो ये दोनों पैरेलल, ये तिर्यक रेखा, ये 40 तो ये भी 40, यानी एंगल ACD यानी एंगल BCA 40 होगा, 40 होगा इसके हिसाब से।
अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, आगे देखो, यहाँ पर आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर देखो, ये 60 और 40 100 होगा, 100 होगा। मतलब देखो ये पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल, मतलब एंगल BC यानी एंगल DC भी ये 100 होगा, 100। अब देखो सिमिलरली बात देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, DE और BC। प्रधान यहाँ पर ये तिर्यक रेखा हो गई, काटने वाली लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। देखो ये 100 है तो x भी 100 होगा, यानी एंगल CD यानी एंगल ED से 100 होगा, 100 होगा। यानी एक क्वेश्चन का आंसर 100 होगा। देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। आगे दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD और EF पैरेलल DQ हो तो एंगल DEF का मान क्या होगा? ये डायग्राम दिया है 68, 78, 34 एंड 39। अब आगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये AB समानांतर CD, देखो ये AB समानांतर CD, पर देखो इसको हमने एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, ये दोनों एंड्स को एक्सटेंड किया, इधर भी दोनों एंड्स को हमने एक्सटेंड किया, तो ये कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, टच करेंगे, इसलिए दोनों समानांतर रहेगा। दूसरा EF यानी कि ये और दूसरा DQ यानी कि ये दोनों भी पैरेलल थे, ये DQ एंड EF ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी मिलेंगे नहीं, ये डिस्टेंस सेम रहता है, अंतर सेम रहता है, दूरी समान होगी। तो आगे हमें एंगल DEF यानी FED यानी ए वाला एंगल निकालना है हमें। एंगल DEF यानी हमें एंगल FED बीच वाला समान ये हमें निकालना है, ये वाला एंगल आउट करना है। कैसे निकले? तो यहाँ पर हियर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो से लो, देखो से लो, देखो 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 यहाँ पर सेम पोजीशन वाले एंगल इक्वल होते हैं, समान स्थिति वाले कोण समान होते हैं। फिर से देखो, यदि ये दो पैरेलल लाइन से और ये तिर्यक रेखा है, ध्यान देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो सेम पोजीशन पर जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, सेम पोजीशन पर जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। मतलब ये लाइन के ऊपर बराबर, लाइन के ऊपर बराबर, लाइन के नीचे बराबर, लाइन के नीचे बराबर। और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग और हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। हिंदी में संगत कोण बोलते हैं, इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सेम पोजीशन वाला एंगल इक्वल। यहाँ पर ये लॉजिक यहाँ पर लगे, देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल समानांतर, देखो ये CD और AB पैरेलल। देखो यहाँ पर ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन PE यानी EP ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक। देखो यहाँ पर ये 34 है तो ये भी 34 होगा, सेम पोजीशन वाला एंगल इक्वल। ये ऊपर में 34, तो लाइन के ऊपर 34, लाइन के ऊपर 34, ये लाइन के ऊपर 34, लाइन के ऊपर 34, ये और ये समान होगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखो हमें ये बीच वाला एंगल आउट करने को, यहाँ पर हमें पता है कि लाइन पर ये कंप्लीट एंगल, एक तरफ का कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल 180 का होता है, 180 का होता है, यानी ये पूरा एंगल 180। देखो यहाँ पर ये 34 और 78 को हम जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर ये 34 और 78 देखो से लो 112
करना पड़ेगा 112। देखो यहाँ पर हियर देखो 80 में से 12 गया, 80 में से 12 गया 68 और 0 यानी यहाँ पर डिग्री का डिग्री 80 में से 12 गया 68, 1 में से 1 गया 0 यानी कोड अंश का अंश। मतलब देखो ये देखो बीच वाला एंगल 68 बनेगा। देखो ये पूरा एंगल 180 है, ये दोनों का योग 112 यानी 112 को हमने घटाया तो ये बीच वाला एंगल बचेगा, तो ये 68 आते मतलब ये बीच वाला एंगल 68 है 68 है, मतलब एंगल DE है यानी एंगल AED 68 है। यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में AB पैरेलल CB तथा BD पैरेलल CG पैरेलल EF, एंगल ABD 65 तथा EC लंब CG तथा CD इक्वल DE हो तो एंगल DEC क्या होगा। ये डायग्राम दिया है 20, 25, 30 एंड 35। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये AB और CB पैरेलल, देखो ये AB और CB देखो ये रफ डायग्राम है, इसलिए देखो आपको ये टच हो जाएगा ऐसा लगेगा पर ये एक्चुअली में टच नहीं करेगा। देखो ये AB और CD एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा पर ये रफ है इसलिए आपको लगेगा ये टच करेगा इसे, पर रफ है इसलिए, बाकी ये टच करेगा नहीं। देखो ये AB और CD पैरेलल है, समानांतर, देखो केस में दिया है मतलब ये लंब डिस्टेंस इक्वल रहेगा। देखो लंब यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा। देखो हमने देखो ऐसा हमने लंब ड्रॉ किया तो जो अंतर निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा, दूर निकलेगा वो समान ही निकलेगा, इक्वल निकलेगा। देखो ऐसा समान 90 पर समान इक्वल ही आता रहेगा, इसलिए दोनों पैरेलल है। आगे देखो दूसरी बात BD यानी देखो ये BD, आगे देखो CD यानी ये और EF, ये तीनों लाइन पैरेलल है। ये BD CD एंड EF पैरेलल। देखो यहाँ पर इसको हमने ऐसे एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, देखो तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है तीनों लाइन पैरेलल है, कभी ये एक दूसरे को टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी। आगे देखो एंगल ABD पे, देखो एंगल ABD पे ये बीच वाला पे, आगे देखो आगे देखो EC लंब CG, देखो ये जो EC है, ये CG के ऊपर लंब है परपेंडिकुलर से, ये जो EC है देखो ये EC ये CG पर लंब है परपेंडिकुलर मतलब CG के ऊपर 90 का कोण बना रहा है। ये EC ये CG पर ये 90 का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये CE CG के ऊपर लंब बना रहा है तो इसको EC लंब CG बोलते हैं। आगे देखो CD बराबर D है, देखो CD बराबर DE है, CD बराबर D मतलब देखो ये ट्रायंगल CDE में देखो ये CD यानी कि ये भुजा, ये साइड और DE ये भुजा, ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो दो एंगल भी इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल। देखो ये भुजा के सामने एंगल ये भुजा के सामने एंगल है, तो ये दोनों एंगल समान होगा, इक्वल होगा। दो साइड बराबर ट्रायंगल, दो एंगल भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, विरुद्ध एंगल बराबर होते, तो इसके सामने ये इसके सामने तो ये दोनों भी कोण भी बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमें एंगल DE से निकालने को, एंगल DE से निकालने को, एंगल D से निकालने हमें ये निकालना है। देखो हमें DE से यानी हमें एंगल CED निकालना है, CED में ये निकालना है। अब यहाँ पर
यदि हम ये निकाल तो अभी हमारा काम बन गया। देखो हमें ये निकालना है, पर यहाँ पर ये दोनों समान है, तो यहाँ पर हम यदि ये निकालते हैं हमें एंगल डी सी जे निकाल, यानी एंगल सी जे सी डी ये निकालते हैं पूरा। देखो 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 ये इतना ही आएगा। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, देखो ये 90 को नहीं लेना। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब देखो यदि हम एंगल डी सी ए यानी एंगल ए सी डी यानी इतना एंगल हम निकाल लेते हैं, देखो ये 12, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हमने निकाला तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी आंसर हमारा आउट हो जाएगा। मतलब हमें ये एंगल निकाल, मतलब यहाँ पर देखो हमें पहले से पता है, देखो डायरेक्ट ये एंगल नहीं निकलता, पहले ये निकलता है और बाद में वाले, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पर ये एंगल कैसे निकलेगा, एंगल डी सी ए यानी एंगल ई सी डी कैसे निकलेगा, हाउ टू। अब देखो यहाँ पर सफल, देखो यहाँ पर ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 65 है, तो ये कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पर देखो ये दो, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से एक देखो यदि ऐसा डायग्राम है, ये दोनों समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल योग 180 होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का योग 180 होता है। फिर से एक बार ये वाला एंगल ये वाला एंगल योग 180 सम 180। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 और इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, समपूरक कोण भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कह देखो ये एडजसेंट एंगल यानी कि हिंदी में आसन कोण का योग 180। फिर से ये एडजसेंट एंगल यानी आसन कोण का योग यानी एडिशन 180। देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल, ये तिर्यक, ध्यान ये 65 को ये कितना होता है 180 में से माइनस करना है, किसको 65 को 180 में से 65 को माइनस करना है ना, हमें 115 मिलेगा। दैट इज ये वाला एंगल 115 है। एंगल बीडीसी यानी एंगल सीडीबी, एंगल बीडीसी यानी एंगल सीडीबी 115 है। 150 मतलब ये दोनों का एडिशन 180। आई देखो यहाँ पर देखो अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। फिर से एक बार ये सीजी और बीडी पैरेलल समानांतर है, सीजी और बीडी पैरेलल समानांतर। देखो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, also this तिर्यक रेखा पैरेलल। देखो ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से पर ये दोनों समानांतर, ये काटने वाली रेखा हो गई, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन हो गई। देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा बराबर। मतलब देखो ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये तिर्यक रेखा ये दोनों समांतर, मतलब ये वाला एंगल ये वाला है, ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर, इसलिए इक्वल होता है, आइडेंटिकल होता है, समान होता है। मतलब ये 115 ये भी 115 होगा, ये पूरा 115 तो ये पूरा 115 होगा। ये इतना 90 ये कितना बचेगा, देखो यहाँ पर 115 में से 90 को माइनस करना है। यहाँ पर 115 माइनस 90 देखो सी लो 25 होगा, 25 होगा, यानी ये वाला एंगल नहीं, एंगल BC यानी एंगल ECD 25 होगा
25। फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या, देखो यस, यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल, ये तिर्यक, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये 115, ये पूरा 115। देखो यहाँ पर 90 घटाया, इसमें से 115 तो ये 25 मिलेगा, यानी ये 25 और 90 115, यानी दोनों समान है। ये 25 तो ये भी 25 होगा, ये दोनों कोण समान हो गए। ये बात हमने ऑलरेडी कर दी। देखो यहाँ पर एंगल ये DE से एंगल DE से एंगल CAD, एंगल DE से यानी एंगल CAD, ये वाला एंगल 25 होगा 25। देखो एंगल DEC 25 होगा 25 होगा, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्र में PQ समानांतर RS एंगल RS 40, एंगल PQ 35 तथा एंगल QF x, तो x का मान क्या है 75, 105, 135 और 140। ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो PQ और RS समानांतर, देखो PQ और RS ये दोनों लाइन समानांतर, देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, इंटरसेक्ट करेगी नहीं, मतलब ये डिस्टेंस सेम रहेगा। लंब डिस्टेंस यानी डिस्टेंस लंब ही होता है, यानी लंब डिस्टेंस इक्वल रहेगा। सीधा हम लाइन खींचेंगे तो अंतर सेम रहेगा। ऐसा हमने स्ट्रेट लाइन खींचा तो वो समान ही निकलेगा, इक्वल ही निकलेगा। मतलब देखो लंब डाला तो उसको दूरी बोलते, तो वो इक्वल ही रहेगा, लंब इक्वल ही रहेगा, डिस्टेंस समान रहेगा, एक ही बात है। हमने ऐसे लंब डालता रहा तो वो इक्वल ही निकले, दूरी इक्वल निकलेगा। आगे देखो एंगल RS है, एंगल RS है, ये बीच वाला 40 है। आगे देखो PQF यानी बीच वाला 35 है, ये 35 है, तथा एंगल QFP x है, QF यानी PFQ, ये वाला एंगल x, तो हमें x निकालना है, x आउट करना है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, SR एंड PQ समानांतर है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि देखो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर, इसलिए ये 40 है तो ये भी 40 से होगा। एंगल FPQ यानी एंगल QPF 40 ही होगा। अब हम देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल FQP है, तो इस ट्रायंगल में हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो यहाँ पर दोनों का जोड़ 170 और 75, यानी 180 में से 180 में से 75 को माइनस करना है। देखो 180 माइनस 75 105 डिग्री होगा, मतलब x बराबर 105 होगा। फिर से देखो हमने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर देखो ये 40 ऑल्टरनेट, ये तिर्यक रेखा, ये समांतर रेखा, तीनों कोणों का योग त्रिकोण में तीनों कोणों का 180, ये 35 और 75, तो 75 को हमने 180 से सब्ट्रैक्ट किया माइनस, यहाँ पर हमें 105 मिले, ये x 105, यानी एंगल QFP यानी एंगल PF बीच वाला सेम, तो ये एंगल 105 का है, बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।